यदि आप एक गुब्बारा लें और उसे सावधानी से इस तरह फुलाएं कि वह फटने ना पाए तो आप देख सकते हैं कि वह बड़ा हो जाता है। अब यदि गुब्बारे की हवा निकाल दें तो वह अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाता है। तो यहाँ गुब्बारे का फूलना और इसके बाद अपनी मूल स्थिति में वापस आना, यह एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इस परिवर्तन में पदार्थ को उसकी मूल स्थिति में वापस लाया जा सकता है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आप आटा लेकर उससे एक रोटी बेलते हैं। अब यदि आप रोटी के आकार से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस बेली हुई रोटी को वापस आटा बना सकते हैं। इसलिए यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं, उन्हें उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। रबड़ बैंड या स्प्रिंग को खींचना भी इसी तरह का परिवर्तन है। जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो यह लंबी हो जाती है, लेकिन जब आप इसे छोड़ देते हैं तो यह अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है। यह भी एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब मान लीजिए कि आप इस आटे से रोटी बेलते हैं और उस रोटी को सेंक लेते हैं। ऐसे में अब आप मूल अवस्था में वापस नहीं जा सकते। आप रोटी से वापस आटा नहीं बना सकते, है ना? क्योंकि यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के कई और उदाहरण हैं। जैसे यदि आपके पास एक गुब्बारा है और वह गुब्बारा फूट जाता है तो इसे फिर से नहीं फुलाया जा सकता, है ना? यह पहले ही फूट चुका है, इसलिए यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसी तरह से कागज का जलना भी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। जब आप कागज को जला देते हैं तो आप कागज को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह यदि आप दूध से पनीर बना रहे हैं तो यह भी एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। एक बार पनीर बनाने के बाद आप उससे वापस दूध नहीं बना सकते। यहाँ तक कि एक मोमबत्ती का जलना भी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तब उसकी ऊंचाई कम होती जाती है और मोमबत्ती के पूरी तरह से जल जाने के बाद आप उसकी पुरानी ऊंचाई को वापस नहीं पा सकते हैं। ये सभी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हैं।